राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे अद्भुत भक्त की कथा लेकर आए हैं जो स्वयं बिहारी जी को लूटने आया था। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, एक बार राजस्थान में भागवत की कथा हो रही थी। वहीं एक चोर जो हर रोज़ चोरी करता था, वह चोर चोरी करते करते कथा में आकर बैठ गया और वह कथा को सुनने लगा। जो वह चोरी करता था बहुत छोटी चोरी करता था, जिससे उसके 2-3 दिन बीत जाएं। भक्तों, जब वह कथा सुन रहा था तो व्यास मन से व्यास जी महाराज श्री ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे कि व्रज में एक सलोना सा बालक रहता है जिसके हाथों में सुंदर से कंगन होते हैं, गले में सुंदर हारों को धारण करता है। तो व्यास जी महाराज भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जब उस चोर ने सुना कि ब्रज में ऐसा बालक रहता है जो इतना स्वर्ण पहना करता है, तो उसने सोचा क्यों ना ब्रज में ही जाऊं और उस बालक को लूट लूं। और व्यास जी के पास पहुंचा और व्यास जी से बोला, महाराज आप जो कथा कहते हो सच्ची कहते हो। महाराज जी बोले, हम सारी कथा ही सत्य कहते हैं। तो बोले, आपने जिस बालक का जिक्र किया वो बालक कहाँ मिलेगा? तो महाराज जी बोले, इस बालक को देखना है तो सीधे वृंदावन चले जाओ, वहीं तुम्हें वो बालक मिल जाएगा। और ऐसा जानकर वो गोवर्धन नाम का डाकू सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ गया और लोगों से पूछने लगा, अरे भैया, हमने सुना है यहाँ एक सलोना सा बालक रहता है, उसका नाम कृष्ण है, वह गैया भी चराता है। किसी ब्रजवासी ने सोचा इसका बड़ा भोला भाव है, तो उसने बताया, अगर तुझे इस बालक से मिलना है तो अभी ये गिरिराज जी की तलहटी में गाय चरा रहा होगा, वही होगा। तो वह डाकू गिरिराज जी के तलहटी में आया और अब उसने माखन मिश्री हाथ में ले ली और विचार करने लगा कि कब वो बालक आएगा जिसने सुंदर सुंदर गहनों को धारण किया है। तो वह इंतजार करने लगा। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा भक्त मीलों से चलकर आया है और मैंने अगर इसको दर्शन नहीं दिए तो बात बिगड़ जाएगी। तो श्री ठाकुर जी वहीं उसी वेश में उन्हीं आभूषणों को धारण कर कर आ गए। जब गोवर्धन डाकू ने देखा और कहा, अरे बालक, मैं तुम्हें माखन मिश्री दूंगा, सुना है तुम्हें माखन बहुत पसंद है, तुझे माखन खाना है तो मेरे पास आ। श्री ठाकुर जी दौड़कर चले आए और बोले, लाओ मुझे ये माखन दो। वो डाकू बोला, ये बता, तुझे माखन दूंगा, बता बदले में मुझे क्या देगा? ठाकुर जी बोले, जो तुझे चाहे ले लियो, बस मुझे माखन दे दियो। तो वह गोवर्धन डाकू ठाकुर जी को माखन खिलाने लगा। उसके बाद भक्तों, उसने ठाकुर जी के सारे गहने उतरवा लिए। यहाँ माखन खत्म हुआ, वहाँ ठाकुर जी के सारे गहने खत्म हो गए। अब गोवर्धन डाकू बड़ा खुश हुआ, अरे मैंने तो इससे अच्छा वाला सौदा कर लिया। अब गोवर्धन डाकू बोला ठाकुर जी से, जो मेरी तेरी बात हुई थी वो हो गई, अब तू चला जा। जैसे ही ठाकुर जाने लगे, वो डाकू बोला, अरे बालक ठहर जरा, मुझे लगता है तेरे कुंडल बिना तेरा मुखारविंद अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने जो तुझसे लिए हैं तू वही वापस ले ले, बाकी सब मेरा है। अब ठाकुर जी फिर से जाने लगे। अचानक डाकू को फिर कुछ हुआ और बोला, बालक तेरा गला सूना सूना लग रहा है, ये हार ले और अपने गले में पहन ले। तो भक्तों, ऐसा करते करते उस डाकू ने ठाकुर जी को सारे गहने वापस कर दिए। अब ठाकुर जी बोले, गोवर्धन डाकू, क्या मैं अब जाऊं? डाकू बोला, हाँ अब तू जा। ठाकुर जी जाने लगे। डाकू फिर बोला, अरे लाला रुक, अभी भी मुझे ऐसो लगे कच अधूरो है, पर अब मेरे पास तो दैवी को कच है ही नहीं। मेरे पास जो कच भी है मैं तो चाहूँ वो सब तेरो ही है जाए। ठाकुर जी ने सोचा, ऐसो भक्त मुझे कहाँ मिले जो कह दे कि मेरे पास जो कछु है वो मैं सब तोहे देना चाहूँ। अब तो जाके प्राण ही बचे हैं, अब तो जाके प्राण ही मैं स्वीकार करूं। ठाकुर जी ने मन में विचार करो और वो अपनो मूलभूत शरीर दिखाई दियो। वही स्वरूप भक्तों, जिस स्वरूप के लिए हम लालायक रहते हैं, जिस स्वरूप को हम देखने के लिए बेचैन रहते हैं, वही स्वरूप दिखा दिया। और जैसे ही स्वरूप दिखाया, गोवर्धन डाकू ने दोनों भुजाएं उठा ली और बोला, हे नाथ, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। उसी क्षण उसका शरीर वहीं छूट गया। भक्तों, आज भी जब हम गिरिराज जी की तलहटी में जाते हैं तो वहाँ गोवर्धन डाकू की समाधि का स्थान है जहाँ उसने अपने प्राणों को छोड़ा था।
तो भक्तों सोचो भगवान कैसे भक्त पर रीझते हैं। भक्तों चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। भक्तों ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और बिहारी जी की नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।